अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इसमें मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। न्यू मॉम्स बहुत परेशान हैं जिनके फर्स्ट बेबीज़ हैं कि सर्दी आ रही है और हमने बच्चों की केयर कैसे करनी है। तो ये वीडियो आज उनके लिए है और वीडियो लेट होने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत, बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं होममेड सिरेलैक में बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। माशाल्लाह से डेली ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वीडियो बनाना मेरे लिए मैनेज नहीं हो रहा था। सो आप सबकी रिक्वेस्ट पर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाया करूँगी, लेकिन वीक में 1 या 2 वीडियोज़ ही बना सकूँगी। डेली वीडियो नहीं बन पा रही आजकल। सो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कहते हैं जी, आती सर्दी और जाती सर्दी दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस साबित हो सकती हैं बच्चे के लिए। सो सर्दी अब आ रही है तो हमने छोटे बच्चों की केयर कैसे करनी है, न्यू बॉर्न 6 मंथ 7 मंथ, किस तरह से उनकी केयर करनी, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। सबसे पहले बात करेंगे बहुत ज़्यादा सर्दी में मसाजिस को किस तरह से हैंडल करना है और किस टाइम करना है। आपने सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम जब धूप होती है तब आपने बेबी का मसाज करना है और इस तरह से सॉफ्टली पहले पाँव से स्टार्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता बेबी के कपड़े रिमूव करने हैं। लाइक पहले लेग्स का मसाज कर लिया, पूरा बच्चे को अनकवर करके नहीं लेटाना। ट्राई करें धूप में हो, अगर धूप में करना है तो वहाँ पर हवा नहीं होनी चाहिए, और अगर रूम में करना है तो इस तरह से हाफ बॉडी को बेबी के कवर करके और बाकी की बॉडी को इस तरह से करना है। रूम में थोड़ा सा कूजी वार्म रूम होना चाहिए और रात के टाइम आपने मसाज नहीं करना, और सर्दियों में मसाज करने के बाद फ़ौरन नहलाना ज़रूरी नहीं है। मसाजिस के बाद 6 से 7 घंटे के बाद आप बेबी को नहला सकते हैं, और बेबी को नहलाना भी इस तरह उल्टा करके है। जब छोटा बेबी होता है तो उसको सीधा करके उसके फेस पे या सर पे पानी नहीं डालना और वार्म वाटर से नहलाना है। बहुत ज़्यादा पानी गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। और आपने नहलाते वक्त कपड़े बच्चे के फ़ौरन अपने पास पहले से रख लेने हैं। नहलाने से पहले सारी चीज़ें, टॉवल, कपड़े, मिटन्स, बूटीज़, कैप्स, एवरीथिंग, और फ़ौरन बच्चे को मोटे टॉवल में या ब्लैंकेट में थोड़ी देर के लिए जो है वो लपेट देना है। उसके बाद ऐसे ही कवर करके बेबी को ड्रेसअप करना है। नहलाने के बाद ये ऐसा नहीं है कि आपने बेड पे रखा है बच्चे को, बाद में कपड़े ढूंढ रहे हैं और उतनी देर में बच्चे को हवा लग रही है, ऐसे नहीं करना। और इस तरह की एक पतली सी रैपिंग शीट होती है, इसमें बच्चे को आपने हर टाइम लपेट के रखना है। मैं 6 मंथ तक मोहम्मद को इस तरह से लपेटती रही हूँ और वो इतना पीसफुली सो जाता है, इतना सुकून से सो जाता था, और इस तरह से बेबी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। अब बात करते हैं बेबी की ड्रेसिंग की। बहुत ज़्यादा आपने बेबी को जो है वो ड्रेसेस नहीं पहनाने। बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्दी नहीं हो जाती। जितनी सर्दी हमारे लिए है उतनी ही सर्दी बच्चों के लिए है। जितने हम कपड़े पहनते हैं उससे 1 लेयर ज़्यादा कपड़े आपने बच्चों को पहनाने हैं। आई रिपीट, जितने कपड़े आप खुद पहनते हैं सर्दियों में उससे 1 लेयर ज़्यादा आपने बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहनाने। बच्चा जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्म हो जाता है, फिर हमें लगता है उसको बुखार है, फीवर है, फिर हम बिला वजह मेडिसिन देते हैं। सो बेबी को अपने रिलैक्स रखना है। इतने कपड़े पहनाने हैं कि उसके हाथ पाँव और फेस, माथा, हर चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और इस तरह के झूला एक मस्ट बाइंग थिंग है। ये मैं बहुत ज़्यादा ये हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये स्टैंड आपके पास, झूला स्टैंड लाजमी होना चाहिए। इसमें बच्चा बहुत कूजी, बहुत पीसफुल रहता है, उसकी नींद भी अच्छी रहती है और ये बेबी इस तरह से कवर भी रहता है। गर्मियों में इसमें जो है वो बिस्तर वगैरह नहीं लगाती थी मैं। अब सर्दियों में जो है वो इसमें ब्लैंकेट्स और बिस्तर लगा के इस तरह से मैं मोहम्मद को सुला देती थी। नेक्स्ट जी, ये एक मिथ है कि कहते हैं बच्चा जब सो रहा है तो उसकी कैप्स, मिटन्स और बूटीज उतार दें, वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। ऐसा आपने नहीं करना। बच्चे को सोते हुए भी आपने कैप और मिटन्स वगैरह पहनाने हैं ताकि उसकी जो सर है, हाथ है, पाँव, यही बेसिकली 3 चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे को सर्दी लगनी स्टार्ट होती है। सो ये 3 चीज़ें बच्चे की कूजी और वार्म रहनी चाहिए, और ये एक मिथ है कि इसको आप उतार दें। ऐसे नहीं करना आपने। रात को सोते वक्त भी कैप पहनानी है। दिन में जो कैप होगी वो थोड़ी हैवी होगी, रात की जो होगी वो थोड़ी सी लाइट होगी। नेक्स्ट चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है, जब बेबी को कपड़े पहनाने हैं तो बेबी को डायरेक्ट बॉडी पे वूलन स्टफ़ नहीं पहनाना, उससे बेबी को रैश हो सकता है। सबसे पहले आपने ब्लेंडेड सॉफ्ट कॉटन स्टफ़ पहनाना है, उसके ऊपर आपने वूलन स्टफ़ पहनाना है। सो ये तरतीब होनी चाहिए कपड़ों की। और जब नहलाने के बाद या वैसे ही आपने बच्चे के कपड़े चेंज करने हैं तो कपड़ों को थोड़ा वार्म कर लेना है पहले, हीटर के पास या कहीं भी, फिर पहनाने। ठंडे ठंडे कपड़े बच्चे के जिस्म को नहीं लगाने। इसके बाद नेक्स्ट जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि बच्चे के रूम को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इन्वर्टर्स नहीं चलाने, हीटर्स एक्स्ट्रा नहीं चलाने।
इन केस अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपने हीटर लगाया है, तो एक बाउल में पानी लेके उसको हीटर के किसी साइड पे राइट या लेफ़्ट पे रख देना है। वो पानी रूम के टेम्परेचर को मैनेज करेगा और बच्चे को ओवर हीट होने से उसके सांस में के थ्रू जो है वो हीट अंदर जाती है। स्पेशली इन्वर्टर जब हम चलाते हैं तो वो पानी आपने बाउल में लाजमी रख लेना है जब आप हीटर ऑन करें, तो वो उसके टेम्परेचर को और मॉइस्चर जो रूम में होता है उसको मेंटेन रखेगा। ये थी विंटर की छोटी छोटी सी टिप्स जो आप बेबी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो विंटर आ रहा है, मेन टिप्स जो हैं वो बहुत सारी इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आती रहेंगी, और नेक्स्ट जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो उसके बारे में भी गाइडलाइंस आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल। और अब बात कर लेते हैं जी मेरी मसरूफियत क्या है और मैं कहाँ बिजी रहती हूँ। वो ये है कि मेरी तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए मैं लास्ट में अपनी प्रोडक्ट को ज़रूर प्रमोट करती हूँ, इसकी प्रमोशन करती हूँ। वो ये है कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है होममेड सेरेलैक, इसने आजकल मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रखा हुआ है, जिसकी वजह से यूट्यूब वीडियोस नहीं बन रही। पहले हमारे होममेड सेरेलैक का एक दफ़ा बैच बनता था, 2 मंथ्स पहले हमने माशाल्लाह इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। वीक में एक दफ़ा सेरेलैक बनता था, आहिस्ता आहिस्ता ट्वाइस अ वीक, और अब डेली फ्रेश बैच बनता है। ये कुछ पैक्स पड़े हुए हैं जो शेल्फ पे बच गए थे और आज ये डिस्पैच हो जाएंगे कल के बैच में से, और आज फिर से माशाल्लाह से फ्रेश बैच रेडी हो रहा है। डेली डेली हर दिन हर रोज़ सेरेलैक रेडी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा सारा दिन जो है वो इसमें स्पेंड हो जाता है और वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। अब ये देखें साथ साथ सारी तैयारी हो रही है, नट्स ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, मखाना ड्राई रोस्ट हो रहा है, और पोहा जो है वो इसके बाद इसको ड्राई रोस्ट किया जाएगा। ओट्स हमारे बेक हो रहे हैं, ब्रोकन व्हीट भी हमारी बेक हो रही है, और ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को पकाने की जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो ये तमाम अपने मराहिल से गुजर के शाम तकरीबन 4-5 बजे तक रेडी हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट को हम पैकेजिंग की तरफ ले आते हैं, पैक होती हैं, और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह पूरा दिन हमारा जो है वो इसमें स्पेंड हो जाता है। अब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मुझसे जो है वो हैंडल नहीं होते इतने ऑर्डर्स, सो इसलिए कुछ मैसेजेस या कुछ रिप्लाईज रह जाते हैं। सो आप प्लीज़ वेट किया करें, पेशेंस रखा करें। आज अगर आपका मैसेज रीड नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। वी आर यूजिंग 5 to 6 इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें आ जाते हैं मखाना यानी फॉक्सनट, फिर आ जाता है फ्लैटेंड राइस जिसको हम पोहा बोलते हैं, थर्ड पे आ जाता है वाइट ओट्स, डेट्स पाउडर हम यूज़ करते हैं इसमें एज अ स्वीटनर, शुगर ऐड नहीं करते। 1 साल तक हमने बच्चों को शुगर नहीं देनी होती। सो प्लीज़ इस चीज़ को मैं बार बार रिपीटेडली अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि अपने जो घर में भी आप खाने बनाते हैं उसमें भी आप डेट्स पाउडर ऐड किया करें। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करते हैं आलमंड्स पाउडर, एंड देन हम इसमें ब्रोकन व्हीट को यूज़ करते हैं जो कि हम बेक करके इसमें यूज़ करते हैं। सो तमाम चीज़ें इसमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माशाल्लाह से बच्चे के लिए हैं जो यूज़ होती हैं। हमारे इस होममेड सेरेलैक का जो मेन टारगेट है वो वेट गेन है। दिस इज़ बेस्ट फॉर वेट गेन, और ये बच्चों के वेट गेन के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। इंस्टाग्राम पर आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100 में से 99.9% इसका ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। शायद ये कोई एक आध बच्चे ने इसको डिसलाइक किया हो। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हम इसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, मज़ीद अच्छा कर रहे हैं, और हर दिन इसकी क्वालिटी में जो है वो मज़ीद बेहतरी आती है। स्टार्ट में जब हमने सेरेलैक बनाया था 2 मंथ्स पहले, तो एक दो मिस्टेक्स हुई थी। तो स्टार्ट में तो जो है वो एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अब जो हमारा सेरेलैक है वो माशाल्लाह से एक वायरल प्रोडक्ट हो चुका है पाकिस्तान में, और इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ख़ुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर है, आप ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और इंस्टाग्राम पर मेरा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर इसकी तमाम डिटेल्स हैं, इसको बनाना कैसे है, इसको पकाना कैसे है, इसको बेबी को किस टाइम देना है, कैसे देना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो जैसा कि अब विंटर भी आ गया है और ये इंग्रेडिएंट्स आप चेक कर सकते हैं कि ये बेबी के लिए कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और सर्दी में बेसिकली ये सेरेलैक बहुत अच्छा काम देने वाला है। बहुत सारी मदर्स जो हैं वो खुश हो चुकी हैं इस सेरेलैक को यूज़ करने के बाद, और उन्होंने यही रिमार्क्स दिए हैं कि हमारी टेंशन ख़त्म हो गई है कि अब बच्चे को क्या खिलाएं, और नेस्ले का सेरेलैक हम खिलाते थे या ये खिलाते थे वो खिलाते थे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। अब हमें सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट हम अपने बच्चे को कुछ हेल्दी दे रहे हैं, कुछ अच्छा दे रहे हैं। सो ये थी जी हमारी रोज़ की मसरूफियात ज़िंदगी, जिसकी वजह से यूट्यूब की वीडियो नहीं बन रही थी। तो चलें जी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़।